नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। हिंदी मीडियम कक्षा 6 सब्जेक्ट हिंदी इकाई 2 नीति सुधा। नीति सुधा एक काव्य है। इसमें दोहे दिए गए हैं। कवि का नाम है कबीरदास। उसका जन्म सन 1398 में, निधन सन 1518 में। तो विद्यार्थी मित्रों, आप इस चित्र को देख रहे हैं। ये कबीरदास का चित्र है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा परिचय करेंगे। कबीर जन्म से जुलाहे थे। उनका निवासी काशी था। उनके गुरु रामानंद थे। उनका पालन पोषण नीरू, जुलाहा और नीमा ने किया था। कहा जाता है कि कबीर निरक्षर थे। आपके द्वारा रचित दोहे मानव समाज के लिए अत्यंत उपयोगी और नीति विषयक है। कबीरदास जन्म से ही जुलाहे थे और उनका निवास काशी था, यानी वह काशी के रहने वाले थे। उनके गुरु रामानंद थे और उनका पालन पोषण नीरू, जुलाहा और नीमा ने किया था। कहा जाता है कि वह निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे। उनके द्वारा रचित जो दोहे हैं वो मानव समाज के लिए अत्यंत उपयोगी बन गए हैं। प्रस्तुत दोहे में सत्य, भलमन, साहस, परोपकार, मधुर वाणी, आत्मखोज और अच्छी संगति का महत्व बताया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, कबीरदास का जो दोहा है तो उसमें सत्य, भलमन, साहस, परोपकार और मधुर वाणी, आत्मखोज और अच्छी संगति का, अच्छे साथ का जो महत्व इस दोहे में बताया गया है। वैसे तो प्रस्तुत काव्य में कबीरदास ने सत्य को तपस्या, झूठ को पाप बताकर स्पष्ट किया है कि जिसके हृदय में सत्य है वही ईश्वर का निवास है। भलाई का बदला भलाई और बुराई का परिणाम बुरा ही आता है। मात्र बड़े नाम से काम नहीं होता है। सार्थकता उपयोगिता में है। मधुर वाणी खुद एवं दूसरों के लिए भी अच्छी होती है। दोष संसार में नहीं है, हमारी दृष्टि में है। यदि खोज की जाए तो खुद के अवगुण से अधिक कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेंगे। संगति जैसे करेंगे हमें उसी के अनुसार हमें फल मिलेंगे। यदि साधु की संगति होगी तो हमें भी सज्जनता आएगी। साधु की संगति गंधी जैसी होती है। यदि कुछ नहीं भी दे सके तो सुगंध तो देगा ही। इस प्रकार प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने सत्य, भलमन, साहस, परोपकार, मधुर वाणी, आत्मखोज और अच्छी संगत का महत्व बताया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, पहला दोहा है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। साच यानी सत्य, सही। तप यानी तपस्या। और यहाँ पर पहले दोहे का भावार्थ इस प्रकार है। कबीरदास जी ने प्रस्तुत दोहे में सत्य का महत्व बताया है। साच यानी सत्य, तो सत्य का महत्व बताया है। कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य के समान कोई तप नहीं है। सत्य के समान कोई तप नहीं है। झूठ बराबर पाप, और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है।
जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सत्य है उसी के हृदय में ईश्वर का निवास है। अर्थात सत्य के साथ ही ईश्वर होता है। तो पहली पंक्ति के भावार्थ में कहा गया है कि सत्य का महत्व बताया है कि सत्य के समान कोई तप नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है, और जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में भगवान का निवास होता है। और सत्य ही ईश्वर को, सत्य के साथ ही भगवान का निवास होता है, ईश्वर होता है। दूसरा दोहा, जो तो को काटा बुवे ताही बोई तू फूल, तो ही फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। यहाँ पर बताया गया है कि दूसरी पंक्ति में का भावार्थ है कि कबीरदास जी प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जो आपको काटा बोए आप उसको फूल बोइए। काटा यानी दुख, तो उसको आप फूल बोइए, आपको उसको खुशी दो, खुशियाँ दो उसे। ताही बोई तू फूल। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि आपको काटा बोए आप उसको फूल बोइए, तो ही फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। आपको तो फूल ही मिलेंगे और उसके लिए उसके कांटे ही त्रिशूल बन जाएंगे। अर्थात दोहे में कबीरदास जी ने स्पष्ट किया है कि अच्छाई का बदला अच्छाई और बुराई का परिणाम बुरा होता है। इसलिए यदि कोई बुराई करे तो उसके साथ भी अच्छा ही करना चाहिए। अगर वो आपके साथ बुरा करे तो भी आपको उसके साथ अच्छा ही करना है। इसके बाद तीसरा है दोहा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तीसरे दोहे में कहा गया है कि कबीरदास जी कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा होने से क्या, इससे क्या लाभ होगा। ऐसा बड़ा होना तो खजूर के पेड़ की तरह होता है। जैसे पेड़ खजूर, ऐसा बड़ा होना तो खजूर के पेड़ की तरह होता है। पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। खजूर के पेड़ को ही देखो, न तो वह मुसाफिर यानी कोई राहगीर आता है तो उसको छाया भी नहीं मिलता है, और खाने को फल भी बहुत दूर लगते हैं तो वो भी खाने का फल भी नहीं मिलता। अर्थात ऐसा बड़ा होने से कोई लाभ नहीं हो जिससे दूसरों को कोई लाभ न हो। छोटा हो और दूसरों के लिए लाभदायी हो तो वह बड़ा माना जाता है। लेकिन यह खजूर का पेड़ तो कोई काम का नहीं है। सिर्फ उसकी एक विशेषता रह गई है कि वह सिर्फ लकड़ी देता है। तो बड़ा होने से क्या हुआ जो किसी काम का नहीं है। उसके पेड़ भी ऊपर लगते हैं तो खाने को फल भी नहीं मिलते, और उसका छाया भी किसी पंथी भूखा प्यासा छाये में बैठने के लिए आता है तो उसे छाया भी नहीं मिल पाता है, और फल भी ऊपर लगते हैं तो खाने का फल भी नहीं मिलता, सिर्फ वह लकड़ी देता है। तो ऐसे बड़े होने से क्या फ़ायदा। चौथी पंक्ति है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। बानी यानी बोली, आपा यानी हृदय, शीतल यानी ठंडा। तो इस चौथी पंक्ति में उसका भावार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि मन में से अहंकार घमंड को दूर करके ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे स्वयं को भी शीतलता अच्छा मिले और
दूसरों को भी ठंडक अच्छा मिले। प्रस्तुत दोहे में कबीर ने मधुर वाणी पर भार दिया है। हमें ऐसी वाणी बोलना चाहिए, हमें मीठी वाणी बोलना चाहिए जिससे सुनने वाले खुश हो जाए और उनको दूसरे भी खुश हो जाए और आपको भी शीतल ठंडा मिले, आपको भी ठंडक मिले। तो कबीर इस पंक्ति में मधुर वाणी बोलने को कहते हैं। जो 5वीं पंक्ति है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। बुरा यानी जो खराब है वो खोजा यानी खोजना। तो कबीरदास जी ने इस पंक्ति में कहा है कि मैं बुरे को देखने के लिए निकला परंतु मुझे कोई बुरा नहीं मिला। जब खुद के हृदय को देखा तो पता चला कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। जो दिल बुरा देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, बुरा देखने के लिए मैं चला लेकिन बुरा मिला न कोई मुझे। जो दिल खोजा अपना, जो मैंने अपने हृदय को खोजा तो मुझसे बुरा न कोई। दूसरों की बुराई को देखने की अपेक्षा खुद का ही मूल्यांकन करना चाहिए। मुझसे बुरा ना कोई। अब मैं दूसरों को बुरा देखने चला तो वो ही मैं ही बुरा निकला। तो यहाँ पर आत्मखोज की बात बताई गई है। 6ठी पंक्ति है, कबीरा संगति साधु की जो गंदी की बास, जो गंदी कछु दे नहीं तो भी बास सुवास। यहाँ पर संगति यानी साठ, गंदी यानी इत्र बेचने वाला जो सुगंधी दार है वो, उसको हम अगरबत्ती कहेंगे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन पुरुष का साथ गंदी इत्र बेचने वाले के गंध की तरह होती है, अगरबत्ती की तरह होती है। यदि गंदी कुछ नहीं देगा फिर भी गंध सुगंध तो उसमें होती है। प्रस्तुत दोहे में संगत के महत्व को स्पष्ट किया है कि अच्छी संगत का साथ का परिणाम अच्छा ही होता है, नुकसान होने की संभावना तो होती ही नहीं है। अगर हम सज्जन पुरुषों के साथ उसकी मित्रता रखेंगे तो हम अच्छे ही, हमारे में अच्छे ही जो गुण है वो आएंगे। अगर हम बुरे व्यक्ति के साथ रहेंगे तो हमें बुरे अवगुण ही दिखाई देंगे। इसलिए हमें सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए, यानी सज्जनों के साथ मित्रता रखनी चाहिए। इस प्रकार प्रस्तुत दोहे में सत्य, बलमन, साहस, परोपकार, मधुरवाणी, आत्मखोज और अच्छी संगति का महत्व इन 6 दोहों में बताया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर यह चैप्टर ख़त्म होता है। उसके अभ्यास के प्रश्न हैं और स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं, तो विद्यार्थी मित्रों आपको यह प्रश्न हिंदी की कॉपी में लिखना है।